सहस्त्रों वर्ष पहले जब न कोई दूरबीन थी, न कोई सैटेलाइट, न ही कोई विज्ञान की उन्नत प्रयोगशाला, तब कुछ ऋषि मुनि घने वन में ध्यानस्थ बैठे भविष्य को देख रहे थे। वो न कोई वैज्ञानिक थे, न भविष्यवक्ता। फिर भी उन्होंने ऐसे रहस्यों को देखा और वेदों में लिखा जो आज की आधुनिक दुनिया में सच साबित हो रहे हैं। क्या यह संयोग है या सनातन ज्ञान की कोई अद्भुत शक्ति? वेदों में अनेक ऋचाएं हैं जिन्हें पढ़ने मात्र से ही लगता है कि यह शब्द आज के युग के लिए कहे गए थे। एक ऋचा में वर्णन आता है, जब वायु विषैली होगी तब मनुष्य की आयु घटेगी। आज के युग में वायु प्रदूषण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और यह स्पष्ट हो चुका है कि वायु में जहर फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसा सहस्त्रों साल पहले बताया गया था। ऋग्वेद में वर्णन आता है कि नदी में विष प्रवाहित होगा और वह जल जीवन देने की बजाय मृत्यु का कारण बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह चेतावनी थी? आज नदियाँ रासायनिक अपशिष्टों से भरी हुई हैं और हजारों लोग इनका जल पीकर बीमार हो जाते हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब जरा इस बात पर ध्यान दें, एक श्लोक में कहा गया है कि जब लोभ ही धर्म बन जाएगा तब युद्ध होगा, और वह युद्ध सीमाओं में नहीं, घर घर में होगा। यह सुनते ही हमारे मन में आधुनिक महायुद्ध, गृह युद्ध और आतंकवाद की तस्वीरें उभरने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो ये शब्द किसी वर्तमान युग के संवाददाता ने लिखे हों। वेदों में कलयुग की भविष्यवाणी अत्यंत सटीक है। उसमें कहा गया है कि कलयुग में धर्म केवल भाषणों में रह जाएगा, आचरण से दूर हो जाएगा, गुरुओं का स्थान व्यापारी ले लेंगे और न्याय केवल धनवानों के पक्ष में होगा। क्या ये सब आज के युग की सच्चाई नहीं है? एक और गूढ़ संकेत मिलता है, जब आकाश में अग्निरथ चलेंगे तब मनुष्य पृथ्वी छोड़कर अन्य लोकों की खोज करेगा। यह उस समय लिखा गया था जब न रॉकेट थे, न स्पेस शटल, लेकिन आज हम मंगल पर कॉलोनी बसाने की योजना बना चुके हैं। महर्षि वेद व्यास ने लिखा कि एक युग ऐसा आएगा जब बालक भी ऐसे उपकरण से खेलेगा जो ज्ञान का भंडार होगा, परंतु वह उनमें विवेक नहीं खोजेगा। क्या यह मोबाइल फ़ोन की ओर संकेत नहीं करता, जहां हर जानकारी है लेकिन विवेक और सच्चा ज्ञान कम होता जा रहा है? महर्षि अगस्त के समय में ग्रंथों में वर्णन आता है कि समय ऐसा आएगा जब जल और अग्नि मनुष्य के अधीन होंगे और वह इन्हें छूकर भी नुकसान नहीं उठाएगा। आज हम बिजली और गैस के साथ खेल रहे हैं, समुद्र के नीचे जाकर तेल निकाल रहे हैं और अंतरिक्ष में अग्नि शक्ति के रथ चला रहे हैं। वेदों के अंदर प्राकृतिक आपदाओं की भी गूढ़ भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे कि जब पृथ्वी कंपायमान होगी तब अग्नि पर्वतों से निकलेगी, तब समझो मनुष्य ने अपनी मर्यादा खो दी है। आज जिस तरह से भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, वह कहीं ना कहीं ऋषियों की उन चेतावनियों का संकेत देता है। वेदों ने यह भी बताया कि जब मनुष्य अपने शरीर से ज़्यादा मशीनों पर विश्वास करेगा तब उसका चित्त दुर्बल होगा। आज की दौड़ती दुनिया में डिप्रेशन, चिंता और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। क्या ऋषियों ने सच में हजारों साल पहले यह सब देख लिया था? इन सब संकेतों को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि वेद केवल पूजा पाठ की किताब नहीं, बल्कि यह एक कोडेड विज्ञान है, जिसे सही दृष्टि से पढ़ा जाए तो वह भविष्य का आईना बन जाता है। यह केवल हमारी श्रद्धा नहीं, बल्कि समय समय पर प्रमाणित होता सत्य है। ऋषियों की दृष्टि केवल वर्तमान पर ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने हजारों वर्षों के कालचक्र को अपने ध्यान और तपस्या से देख लिया था। और यही कारण है कि वेदों की भविष्यवाणियाँ आज भी हमें चौंका देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई सनातन धर्म के पास वह दृष्टि थी जो आज का विज्ञान भी पाने को तरस रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि वेदों में क्या लिखा है, बल्कि यह भी है कि क्या हम उसे समझते हैं और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो आने वाला है वह कहीं ना कहीं पहले ही लिखा जा चुका है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो अगली बार हम वेदों में वर्णित ऐसे और अद्भुत संकेतों पर प्रकाश डालेंगे जो आज भी हमारे चारों ओर हैं। बस उन्हें देखने की दृष्टि होनी चाहिए। क्या आप उस दृष्टि को जागृत करना चाहेंगे?